कहीं रेन गुओ नाम की नई सीरीज की शुरुआत होते ही एक आदमी का सिर उड़ा दिया गया। जिसे मर जाना चाहिए था वो तेज रफ्तार से गिरते समय अचानक एक और आदमी के शरीर में समा गया। उस वक्त वह आदमी 10,000 मीटर ऊंचाई से प्लेन से कूद रहा था और हैरानी की बात यह थी कि उसके पास पैराशूट नहीं था। जैसे ही एक क्रिस्टल उसके दिमाग में घुसा, यी झाई को पता चला कि वह आदमी एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खिलाड़ी है और अभी वह बिना पैराशूट के सीधे धरती पर लगे एक सेफ्टी नेट में गिरने की चुनौती ले रहा है। इस अभूतपूर्व चैलेंज को भारी फंडिंग मिली थी। अगर वो सफल होता तो उसे 30 अरब वॉन लगभग 18 करोड़ रुपए का इनाम मिलने वाला था। अब मुझे डर नहीं लगा। 30 अरब ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। उस आदमी की ताकत को पाने के बाद यी झाई ने हवा में तेजी से संतुलन बना लिया। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, सेफ्टी नेट में सटीक रूप से गिरना। यी झाई आत्मविश्वास से भरा था और पूरी ताकत के साथ लक्ष्य की ओर नीचे गिरने लगा। मैं आ गया, मुझे सफल होना ही होगा और इस 30 अरब वॉन की जिंदगी जीनी है, ये एक सफलता थी। पूरा संसार जैसे थम गया हो, कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये आदमी जिसने अब तक कभी गलती नहीं की थी, वो सचमुच जमीन पर गिरकर एक मांस के लोथड़े में बदल गया। जैसे ही उस शरीर की मौत हुई, यी झाई दोबारा उस रहस्यमयी जगह में पहुंच गया। दरअसल पिछले जन्म में जब यी झाई ने आत्महत्या के लिए छलांग लगाई थी तो गलती से एक राहगीर को भी मार डाला था। इस कारण यमराज ने उसे सजा दी है कि वह 12 बार अलग अलग लोगों के शरीर में जाकर उनकी अचानक होने वाली मौत को महसूस करेगा। अगर वह किसी एक ही भी मौत को टाल देता है तो वह उस शरीर में जिंदगी जी सकता है, नहीं तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नरक में जलती रहेगी। एक और गोली की आवाज के साथ यी झाई फिर से एक घायल शरीर में चला गया। इस बार वह एक विमान में बैठा था जब अचानक तेज झटके शुरू हो गए। घबराकर उसने तुरंत सीट बेल्ट कस ली और अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उसके इस डर को देखकर एयर होस्टेस जल्दी से समझाने लगी कि यह सिर्फ हल्का तूफान है और कोई खतरा नहीं। मगर यी झाई के दिमाग में बस एक ही बात थी, जिंदा रहना है। चाहे एयर होस्टेस कुछ भी कहे, उसे यकीन था कि यह विमान जरूर क्रैश करेगा। शुक्र है कि थोड़ी ही देर में प्लेन स्थिर हो गया और जब यी झाई का डर थोड़ा कम हुआ तो उसे पता चला कि वह एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दूसरे बेटे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है और अभी हाल ही में अपने बड़े भाई को हराकर कंपनी का उत्तराधिकारी भी बन गया है। अपने नए अमीर जीवन की कल्पना करते हुए यी झाई सोचने लगा, इस बार अगर मैं बच गया तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस जीने दो। मगर खुश होने का मौका भी नहीं मिला। तभी प्लेन का बायां विंग आग पकड़ लेता है। टूटे हुए पार्ट्स प्लेन की दीवार में बड़ा छेद कर देते हैं। पायलट को हवा खींच लेती है और वो बाहर गिर जाता है। बची हुई एयर होस्टेस भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसी समय यी झाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। चीखों और दर्द से भरी उस घड़ी में यी झाई का शरीर जलकर राख हो जाता है, मगर रहस्यमयी व्यक्ति उसे सांस लेने तक का मौका नहीं देता। एक और गोली चलती है और वह फिर तीसरे मरते हुए इंसान के शरीर में समा जाता है। इस बार वह एक दुबला पतला छात्र है, अकेला और सहमा हुआ। जोंगजिंग इंगा वह कैसे मारती है?